सेल्फ ज्वाइंस का टॉपिक हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। सेल्फ ज्वाइन क्या होता है। पिछली कुछ वीडियोस में हम ज्वाइंस के टॉपिक को स्टडी करते आए हैं। तो सेल्फ ज्वाइन बेसिकली सम टाइम ज़रूरत पड़ जाती है कि एक ही टेबल के अंदर से आपने डाटा रिट्रीव करना है और उसकी वैल्यूज़ जो हैं विद इन अ टेबल आपने कंपेयर करनी है। So sometime you need to extract the data from one table by comparing the values of column with the values of another column of the same table or within table। यानी कि एक ही टेबल में से आपने डाटा एक्सट्रैक्ट करना है बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ वन कॉलम टू एन अदर कॉलम। उसी कॉलम की उसी टेबल के एक कॉलम की वैल्यू आप दूसरे कॉलम के साथ कंपेयर करके वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। सो दैट इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू द सेल्फ ज्वाइन। तो सेल्फ ज्वाइन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए या डेवलप करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होता है। टू कंस्ट्रक्ट अ सेल्फ ज्वाइन यू सेलेक्ट फ्रॉम द सेम टेबल ट्वाइस बाय यूजिंग द सेलेक्ट स्टेटमेंट विद ए इनर ज्वाइन और ऑटो ज्वाइन क्लास। अगर आपने सेल्फ ज्वाइन कंस्ट्रक्ट करनी है तो आप उसी टेबल को सेम टेबल को दो दफ़ा सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू, और उसको आप इनर या आउटर ज्वाइन क्लॉज यूज़ करके उसमें से डाटा जो है वो एक्सट्रैक्ट या रिट्रीव करेंगे। तो इनर ज्वाइन और आउटर ज्वाइन को हम स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। सो सेल्फ ज्वाइन में टेबल्स जो है उसको आप दो दफ़ा मेंशन करेंगे बिकॉज यू रेफ़र टू द सेम टेबल ट्वाइस इन ए सेम स्टेटमेंट। और अगर आपने एक ही टेबल को दो दफ़ा मेंशन करना है एक ही स्टेटमेंट के अंदर, तो आपको क्या रिक्वायर्ड है, आपको क्या ज़रूरत है, आपने क्या करना है। सो यू हैव टू यूज़ टेबल एलियस। आपको टेबल एलियस जो है वो यूज़ करने पड़ेंगे, और टेबल एलियस जो है वो हम प्रीवियस वीडियोस में स्टडी कर चुके हैं। और अगर आप किसी के टेबल एलियस का पता नहीं है तो बिफोर लर्निंग द सेल्फ ज्वाइन यू मस्ट वॉच टेबल एलियस वीडियो, उसको स्टडी करें सबसे पहले और उसके बाद फिर जो है सेल्फ ज्वाइन को स्टडी करें। तो सेल्फ ज्वाइन का जो सिंटेक्स है दैट इज़ सेलेक्ट, और फिर आप कॉलम स्पेसिफाई करेंगे जिनकी वैल्यूज़ आपने रिट्रीव करनी है। फ्रॉम कीवर्ड है और टेबल एज ए मीन दैट इज़ एलियस फॉर टेबल एज ए कीवर्ड। ऑप्शनल है, यूज़ कर लें और ओमिट भी कर सकते हैं आप। उसके बाद आप लेफ़्ट या इनर ज्वाइन जो है वो स्पेसिफाई करेंगे। आप लेफ़्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो लेफ़्ट, और अगर इनर को करना चाहते हैं तो इनर ज्वाइन जो है वो स्पेसिफाई करेंगे। टेबल एज बी, और अब आपने टेबल का नाम जो है एलियस जो यूज़ कर रहे हैं बी, ये जो टेबल ए एंड बी जो स्पेसिफाई किया दैट इज़ द सेम टेबल, दैट विल बी द सेम टेबल। इसको हम एग्जांपल के अंदर देखते भी हैं। ऑन इज़ ए कीवर्ड और ज्वाइन कंडीशन जो है वो आप स्पेसिफाई करेंगे तो दैट विल बी योर सेल्फ ज्वाइन स्टेटमेंट होगी। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं और उस एग्जांपल के थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं कि सेल्फ ज्वाइन जो है वो किस तरह कंस्ट्रक्ट की जाती है। तो एग्जांपल जो है हमारे पास एक एम्प्लॉय का टेबल है, उसमें ना सिर्फ एम्प्लॉय का डाटा स्टोर है बल्कि उसमें एक तरह का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी स्टोर है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है उसमें एक रिपोर्ट टू का कॉलम है जो कि स्पेसिफाई कहता है कि एम्प्लॉय का मैनेजर कौन है, और दैट इज़ रेफर टू एम्प्लॉय आईडी कॉलम इन द सेम टेबल। तो एम्प्लॉय टेबल स्टोर ओनली ऑन नॉट ओनली एम्प्लॉय डाटा बट आल्सो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। द रिपोर्ट टू कॉलम specify the manager of an employee and refer to employee ID column in a same table। so that is हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है, इसमें ये एम्प्लॉय आईडी का कॉलम है और यहाँ पे ये रिपोर्ट टू है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फील्ड है। इट्स मीन के एम्प्लॉय आईडी 1 जो है वो किसको रिपोर्ट कर रहा है, वो एम्प्लॉय ये दैट इज़ द टू इज़ आल्सो एम्प्लॉय आईडी एंड दैट इज़ वसीम। तो इट्स मीन कि ये एम्प्लॉय 1 जो है ये किसको, इसका मैनेजर कौन है, इसका मैनेजर जो है वो एम्प्लॉय 2 है। इसी तरह सेम अगर हम एम्प्लॉय 2 को देखें तो एम्प्लॉय 2 के अगेंस्ट कोई भी रिपोर्टिंग वैल्यू या एम्प्लॉय आईडी मेंशन नहीं है। इट्स मीन दैट इज़ नल। ये यानी कि ये जो एम्प्लॉय है वसीम नेम का या एम्प्लॉय आईडी 2 जो है ये किसी को रिपोर्ट नहीं कर रहा। दैट मे बी अ CEO और प्रेजिडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट इज़ नॉट रिपोर्टिंग टू एनीवन। इसी तरह अगर हम तीसरा एम्प्लॉय देखें तो तीसरा एम्प्लॉय जो है वो आल्सो रिपोर्टिंग टू एम्प्लॉय
2 यानी कि इसका भी मैनेजर एम्प्लॉय 2 है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे आएँ, ये एम्प्लॉय आईडी 6 जो है रेयान, तो ये दैट इज़ रिपोर्टिंग टू एम्प्लॉय 5, एम्प्लॉय आईडी 5, एम्प्लॉय आईडी 5 जो है दैट इज़ उमर नेम, और ये जो है एम्प्लॉय 6 का जो मैनेजर है दैट इज़ एम्प्लॉय नंबर 5। सो दैट इज़ द सेम स्ट्रक्चर। तो हम अगर देखना चाहते हैं इसको, हम ये विद इन वन टेबल अंदर है, तो अब हम जो सेल्फ जॉइन को स्टडी किया था हमने यही देखा था कि एक ही टेबल के कॉलम को दूसरे टेबल के कॉलम के साथ, उसी टेबल के दूसरे कॉलम के साथ जो है वो कंपेयर करते हैं और उसमें से डाटा रिट्रीव करते हैं। तो क्यूरी हमारी ये है कि हम टू डिस्प्ले हु रिपोर्ट टू वोम, आप में क्यूरी के ज़रिए ये डिटरमिन करना है या एम्प्लॉय रिट्रीव करने हैं कि कौन किसको रिपोर्टिंग कर रहा है। यू कैन जॉइन द एम्प्लॉय टेबल टू इट्स सेल्फ एज द फॉलोइंग क्यूरी, तो उसी टेबल के अंदर जो है आप उसको इट्स सेल्फ ज्वाइन करेंगे, दैट इज़ सेल्फ ज्वाइन। तो इसमें हमारे पास जो क्यूरी जो है वो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो इसमें हमारे पास सेलेक्ट स्टेटमेंट कॉन्कैटिनेट फंक्शन है जो कि दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करता है। तो ई डॉट फर्स्ट नेम, ई इज़ द एलियस, टेबल का नाम होगा, डॉट फर्स्ट नेम यानी कि ये फील्ड, ई डॉट लास्ट नेम दैट इज़ नेम, और उसकी हेडिंग जो है वो डिस्प्ले होगी, जो कॉलम रिट्रीव होगा उसके ऊपर एम्प्लॉय लिखा हुआ आ रहा होगा। दूसरा हमने रिट्रीव किया concatenate first name m dot first name, m is a alias of a second सेम टेबल ऑफ सेकंड एलियस, इसका एलियस जो है दैट इज सेम टेबल का है और उसका हमने m रखा है, m डॉट फर्स्ट नेम, m डॉट लास्ट नेम, और उसका नाम जो है फील्ड का या कॉलम का नाम जो डाटा रिट्रीव होगा दैट इज़ मैनेजर, फ्रॉम, और उसके बाद टेबल का नाम हमारे पास एम्प्लॉयज़ था, उसका एलियस हमने ई स्पेसिफाई किया और ई जो है दैट इज़ रिट्रीविंग फर्स्ट और लास्ट नेम, सेम टेबल ही है, यही टेबल है। इनर जॉइन हम यूज़ कर रहे हैं डाटा रिट्रीव करने के लिए अब, और हम देखेंगे कि इनर जॉइन जो है वो हमने देखा था कि वो दोनों टेबल्स में अगर हमने स्टडी किया था तो वो दो टेबल्स के जो है कंबाइंड डाटा जो है जो मैचिंग डाटा होगा, जो मैचिंग वैल्यूज़ होंगी उनको रिट्रीव करके डिस्प्ले करता है इनर जॉइन के अंदर। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है दो कॉलम्स जो हैं उनके रिकॉर्ड्स को कंपेयर करेगा और उनकी मैचिंग वैल्यूज़ को रिट्रीव करेगा जो दोनों कॉलम में एग्जिस्ट करती होंगी। सेम इसी तरह यहाँ पे एम्प्लॉय एम सेम एम्प्लॉय था और यहाँ पे एम्प्लॉयज़ टेबल है और उसका एलियस जो है वो हमने स्पेसिफाई किया है। तो ऑन इज़ ए कीवर्ड और m डॉट एम्प्लॉय आईडी यानी कि ये इक्वल होना चाहिए इसके, जो जो इक्वल होता जाएगा उसके रिकॉर्ड जो है वो रिट्रीव करता जाएगा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं इनके साथ मैच कर जाएंगी, एक्सेप्ट ये ज़ीरो जो है वो इस कॉलम के अंदर अवेलेबल नहीं है, या यहाँ पे जो है ज़ीरो जो है वो रिकॉर्ड रिट्रीव नहीं होगा ज़ीरो के अगेंस्ट का। बाकी तमाम के तमाम रिकॉर्ड रिट्रीव हो जाएंगे क्योंकि वो पहला कॉलम और सेकंड कॉलम ये जो है रिपोर्ट टू दैट इज़ द सेकंड कॉलम, इन दो कॉलम्स की वैल्यू को हम मैच करवा रहे हैं। ये हमने कंडीशन के अंदर मैं जो है वो स्टेटमेंट लिखी भी हुई है। तो दैट इज़ मैचिंग वैल्यूज़ बोथ कॉलम, जो दोनों कॉलम्स के अंदर वैल्यू एग्जिस्ट करती होंगी वही रिकॉर्ड रिट्रीव होगा। तो इस सूरत में ये जो हमारे पास डाटा है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये सेकंड रो जो है ये रिट्रीव नहीं होगी, बाकी का हमारा रिकॉर्ड रिट्रीव हो जाएगा क्योंकि वैसे भी ये जो सेकंड एम्प्लॉय है ये किसी को रिपोर्टिंग कर ही नहीं रहा क्योंकि रिपोर्टिंग वैल्यू ज़ीरो है या नल है। सो हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं प्रैक्टिकली और इसका आउटपुट देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है हमारे पास। तो हमने जो है हमारे पास टेबल एम्प्लॉयज़ का अवेलेबल है और उसके अंदर ये रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। जैसे हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये सिर्फ एम्प्लॉय आईडी रिट्रीव करेगा और उसमें उनके नाम रिट्रीव करेगा और वो किसको रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनके नाम रिट्रीव करेगा। जैसे हम इंटर करेंगे तो ये देखिएगा जी कि हमारे पास हमने यहाँ
फर्स्ट कॉन्केटिनेट ई डॉट फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एम्प्लॉय लिखा था, तो ये एम्प्लॉय की फील्ड है, ये एम्प्लॉय के नाम रिट्रीव हुए हैं और ये किसको रिपोर्ट कर रहे हैं, आमिर महमूद जो है वो नईम खलील, वसीम खलील, इसी तरह नेक्स्ट भी उसी एम्प्लॉय आईडी को एम्प्लॉय को रिपोर्ट कर रहा है। तो दैट इज़ द मैनेजर्स जो हैं वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं और यहाँ पे ये एम्प्लॉय आईडीज़ हैं। इट्स मीन के दैट इज़ एम्प्लॉयज़ और दैट इज़ जो है उनके मैनेजर्स हैं जिनको वो रिपोर्ट कर रहे हैं और दैट इज़ बिकॉज ऑफ इनर ज्वाइन, दैट इज़ इनर ज्वाइन हमने किया है यूज़ और सेल्फ ज्वाइन के अंदर हमने इनर ज्वाइन को यूज़ करते हुए डाटा को रिट्रीव किया और इक्वल टू का जो है इक्वल टू की कंडीशन अप्लाई की है दो कॉलम्स के ऊपर। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो है जो डाटा रिट्रीव हुआ था इनर ज्वाइन के थ्रू, उसमें सीईओ जो है प्रेसिडेंट जो रिपोर्ट किसी को भी नहीं कर रहा था वो डाटा रिट्रीव नहीं हुआ। और अगर आप चाहते हैं कि तमाम का तमाम रिकॉर्ड रिट्रीव हो, द टॉप मैनेजर सीईओ डज नॉट रिपोर्ट टू एनी वन इन द कंपनी। जिस तरह हमने देखा कि ये सेकंड एम्प्लॉय जो है दैट इज सीईओ, ये किसी को रिपोर्ट नहीं कर रहा। देयरफॉर रिपोर्ट टू कॉलम कंटेन द नल वैल्यू टू क्यूरी द होल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग अ सीईओ यू नीड टू लेफ्ट ज्वाइन क्लास rather than the inner join। अब आपने अगर सारा रिकॉर्ड रिट्रीव करना है तो आपको उसके अगेंस्ट जो है सिर्फ आपने लेफ़्ट ज्वाइन स्पेसिफाई करना है और बाकी क्यूरी आपकी उसी तरह ही हो जाएगी। और आपने ऑर्डर बाय क्लास यूज़ किया है, मैनेजर के नाम के ऊपर जो है उसको जो है मैनेजर के कॉलम के ऊपर उसको सॉर्टिंग भी कर दे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। सो दैट इज़ सेकंड क्यूरी। अब इस क्यूरी के अगेंस्ट जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो सारे के सारे रिट्रीव हो जाएंगे, चाहे वो रिपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस क्यूरी को हम एग्जीक्यूट करते हैं और इसका आउटपुट जो है वो हम देखते हैं। तो ये देखिएगा जी, ये हमने लेफ़्ट ज्वाइन की क्यूरी अप्लाई की और यहाँ पे ये एम्प्लॉयज़ हैं, ये एम्प्लॉयज़ और उनके आगे उसकी वैल्यू जो है वो रिट्रीव हुई है। लेफ़्ट ज्वाइन क्या करता है, लेफ़्ट ज्वाइन जो है वो लेफ़्ट टेबल में से तमाम की तमाम वैल्यूज़ को रिट्रीव करता है। क्योंकि हम लेफ़्ट ज्वाइन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेफ़्ट और राइट का जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है। लेफ़्ट ज्वाइन हम ऑलरेडी वैसे स्टडी भी कर चुके हैं। तो वो लेफ़्ट ज्वाइन के अगेंस्ट जो भी वैल्यूज़ रिट्रीव होंगी वो उसको रिट्रीव करेगा और जिसके आगे कोई वैल्यू नहीं मिलेगी उसके अगेंस्ट नल वैल्यू रिट्रीव करेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वसीम के आगे जो है कोई भी वैल्यू नहीं थी तो उसके अगेंस्ट उसने नल रिट्रीव किया और बाकी जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उनके आगे उनकी जो है वैल्यू स्पेसिफाई थी जो कि मैच कर रही थी, वो ने उसने उठा के उसके अगेंस्ट डिस्प्ले कर दिया। तो इट्स मीन के लेफ़्ट यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आया है वो ये आया है कि ये दो कॉलम्स थे, इन दो कॉलम्स के अंदर वो इस कॉलम को लेफ़्ट कंसीडर कर रहा है और इसको राइट कंसीडर कर रहा है। तो इसमें से वो सारे रिकॉर्ड रिट्रीव करता जाएगा। वन के अगेंस्ट जो है वैल्यू जो भी रिट्रीव होगी वो उसको रिट्रीव करके डिस्प्ले कर देगा। इसी तरह टू के अगेंस्ट जो है यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो वो नल रिट्रीव कर रहा है। थ्री के अगेंस्ट है तो वो उसको रिट्रीव कर देगा। इसी तरह फोर और 5, इसी तरह सो ऑन जो वैल्यूज़ उसको मिलती जाएंगी वो रिट्रीव करता जाएगा और जिसके अगेंस्ट नहीं होगी वो उसको उसके अगेंस्ट नल वैल्यू रिट्रीव करेगा। तो ये जो लेफ़्ट ज्वाइन हमने यूज़ किया है इसने उस तमाम ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड रिट्रीव कर दिया जो कि रिपोर्ट टू किसी को कर रहे थे या रिपोर्टिंग किसी को नहीं, जिनके मैनेजर हैं या जिनके मैनेजर नहीं हैं, जो किसी को रिपोर्ट नहीं भी कर रहे वो भी इस जो है इस क्यूरी के थ्रू जो है उनका डाटा भी रिट्रीव हो गया। सो दैट इज़ सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन मीन टू comparing the value of one column to the other column in a same table, or that is can be done by the inner join or left join using a table alias. So that is self join topic जो है वो हमने स्टडी किया। होपफुली आप लोगों को समझ